तो मित्रों नमस्कार, आशा है स्वस्थ होंगे तथा कुशल से होंगे। तो आज आपको पहाड़ के इन कंटकाकीर्ण रास्तों से होते हुए अपने कुल देवी के मंदिर लिए चलते हैं। देखिए आप भी कि पहाड़ में कैसे लोग जो है अपना जीवन यापन करते हैं। तो चलिए चलते हैं और साथ में आप भी हमारी कुल देवी का और हमारे ज्योतिश्वर महादेव का दर्शन कीजिए। इस साल जाड़ों में अतिवृष्टि होने के कारण यह मकान भी ध्वस्त हो गया है। तो इसी मकान के बगल से कुलदेवी के मंदिर को जाने का रास्ता निकलता था, लेकिन अभी मलबा उस रास्ते में आ चुका है। तो रास्ता थोड़ा सा किनारे से हो चुका है। स्वाभाविक बात है कि रास्ता जो है लोग किनारे से ही लगा देंगे फिर। तो जब मलबा हटेगा तो फिर रास्ता अपने स्थान पर ही आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए मेरे गांव का लगभग आधा हिस्सा यहाँ से दिखाई दे रहा है। तो ये मंदिर जो है काफ़ी ऊंचाई पर है गांव के। तो ये कंटकाकीर्ण रास्ते हैं आजकल पहाड़ों के। तो आजकल लोगों की आवाजाही कम होने के कारण ये रास्ते जो हैं अभी जो है इनमें झाड़ियाँ हो चुकी हैं। तो ये आगे आगे भैया चल रहे हैं और पीछे पीछे मैं भी चल रहा हूँ उनके। तो देखिए कैसे विकट रास्ते हैं पहाड़ के। रास्ते वैसे कठिन बहुत हैं, लेकिन हम लोगों की बचपन की यादें भी इन रास्तों से जुड़ी हुई है, क्योंकि बचपन में इन रास्तों में काफ़ी हम लोग चले हुए हैं। कभी गायों को लेके जंगल में जाया करते थे या कभी मंदिर जाया करते थे। तो इन रास्तों की हमें तो आदत है ही। तो अभी कुछ ही देर में सूर्यास्त होने वाला है। सूर्य भगवान भी अस्तांचल की ओर जा रहे हैं, लेकिन हम अपने कुलदेवी के मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो आप बने रहिए ब्लॉग में। हालांकि रास्ते विकट ज़रूर हैं, लेकिन पहाड़ के इन रास्तों में चलने का भी अपना एक अलग ही आनंद है, क्योंकि यहाँ पर जो है रास्तों में चलते चलते कितना अच्छा प्राकृतिक सौंदर्य मिलता है। ये सामने दिखने लगा है गेट हमारी कुलदेवी का। तो अभी यहाँ से थोड़ा ही दूर रह गया है। बने रहिए आप इस ब्लॉग में। जय माता तिनार देवी। जय माता ही। सबकी रक्षा करना मेरी कुलदेवी। तो मित्रों, मंदिर जंगल के बीच में होने के कारण और इसमें छत न होने के कारण इसमें जो है पिरूल गिर जाता है ऊपर से। तो पहले इसकी सफाई कर ली जाए, फिर बाद में पूजा करेंगे। माँ भगवती मंदिर में इस आंगन का निर्माण करने के लिए हमारे विधायक श्री महेश नेगी जी द्वारा 1 लाख रुपए का सहयोग अपनी विधायक निधि से किया गया। तो भगवान उन्हें भी दीर्घायु रखे। तो आशा करते हैं भविष्य में भी इसी प्रकार का सहयोग उनसे या हमारे एमपी साहब से मिलता रहेगा। तो यह ऊंचाई पर स्थित माँ कुल देवी के मंदिर से मेरे गांव का दृश्य। तो आप भी आनंद लीजिए। अभी आप लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि इस मंदिर के ऊपर गुंबद क्यों नहीं बना हुआ है या इसकी छत क्यों नहीं बनी हुई है। तो इसके पीछे एक किंवदंती है
कि यह मंदिर ऊपर से इसमें छत नहीं बनाया जाता। तो पहले ये मंदिर कच्चा हुआ करता था। तो उस टाइम पर हमारे दादाजी लोगों ने कई बार, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि उन्होंने इसके ऊपर से पिरूल की छत बनाने की कोशिश करी, लेकिन इसमें अपने आप ही वो छत पर जो है आग लग जाया करती थी। तो यहाँ ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में छत का निर्माण नहीं हो सकता। पता नहीं कुछ ऐसा होता होगा जिस कारण से इस मंदिर में अभी तक छत नहीं बनी है, जबकि इतना निर्माण कार्य यहाँ पर हुआ है। तो छत न बनने का कारण ये है। तो पहाड़ में बड़ी ऐसी ऐसी शक्तियाँ हैं, तो उनको भी हम नकार नहीं सकते हैं। तो ये कारण है कि इस मंदिर में छत नहीं बनाई जाती है। यहाँ पर माँ दुर्गा की ऐसी शक्ति है कि पहले से जब अकाल पड़ जाया करता था, तो माँ की इस शक्ति पर लोग यहाँ पर सुबह आकर के शुद्ध गाय के दूध से खीर बनाकर माँ की शक्ति पर लपोत दिया करते थे। और दिन में यहाँ पर अखंड दीपक जलाया जाता था और रात भर जागरण होता था। तो ये निश्चित होता था कि रात को जब जागरण करने के बाद में लोग यहाँ पर से सुबह भीगते हुए अपने घरों को जाते थे। तो ऐसी शक्ति इस माँ के मंदिर की है। तो हमारे पहाड़ों में, हमारे उत्तराखंड में ऐसी ऐसी शक्तियाँ भी हैं। तो ये है मेरी कुलदेवी का मंदिर। यह है मेरे गांव का ज्योतेश्वर महादेव मंदिर। यहाँ पर कई मंदिरों का समूह है। तो यहाँ पर जो है हर साल में शुभ वार और दिन देख करके अखंड रामायण का आयोजन किया जाता है। तो इस साल यह तिथि 15 जून को सुनिश्चित की गई है अखंड रामायण के लिए। जो लोग गांव में रहते हैं उनका तो यहाँ पर नित्य पूजा पाठ होता रहता है, या जो लोग गांव में कभी कभी भी आते जाते रहते हैं तो वो लोग भी यहाँ पर पूजा अर्चना करते ही हैं। लेकिन विशेषकर यह ब्लॉग उन लोगों के लिए बनाया है जो लोग जो है कई वर्षों से गांव छोड़ करके या फिर किसी कारणवश गांव से बाहर रह रहे हैं। तो उनको दिखाने के लिए कि गांव में कितना विकास हो गया है, कितने भव्य मंदिर वगैरह बन गए हैं। तो यहीं पंचायत घर तक अभी तो रोड आ चुकी है। तो एक बार अवश्य पधारें गांव में, तो देखिए कि गांव की क्या भव्यता है। तो अपनी मातृभूमि से जुड़े रहने के लिए एक बार अवश्य यहाँ पर आइए और भगवान जी के दर्शन कीजिएगा। तो मित्रों, यह है मेरे गांव का ऐतिहासिक और पौराणिक पीपल का वृक्ष। तो इस जगह का नाम पीपल के पेड़ के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो मित्रों, कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग? इसी प्रकार के हमारी संस्कृति से जुड़े हुए ब्लॉग को देखने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।